चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस. The radius of the sphere is increased keeping its mass same. Which of the following quantities would remain constant for the sphere? देखो रेडियस बढ़ाई गई है, मास सेम रखते हुए रेडियस बढ़ाई गई है, राइट? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, राइट? ये स्फीयर है, राइट? अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस ये रोटेट हो रहा है. एम आर स्क्वायर इतना ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब इसकी रेडियस बढ़ जाएगी तो कुछ मास काफी दूर है एम आर स्क्वायर, राइट? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, राइट? तो ये कांस्टेंट तो नहीं रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? लेकिन इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहा है. आपने जो चल रहा था उसका रोटेशन वही चल रहा था, राइट? फ्रीली रोटेटिंग, फ्रीली सेस कि भाई कोई ये नहीं है इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, ये ऐसे ही रोटेट हो रहा था. इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, राइट? टॉर्क नहीं लग रहा है. अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, राइट? अगर आई इंक्रीज हुआ, इसका आई इंक्रीज हुआ, आई ओमेगा कांस्टेंट रहना चाहिए एंगुलर मोमेंटम. अगर आई इंक्रीज हुआ तो ओमेगा डिक्रीज होना चाहिए, ओमेगा डिक्रीज होना चाहिए. तो इसका एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है. अगर ये फ्रीली रोटेट हो रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रहेगा. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे सेम रह सकता है, राइट? क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो क्या मैं इसको हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा नहीं लिख सकता? अब ये तो कांस्टेंट है सारा, मतलब इतने से बढ़ा ना उसका काइनेटिक एनर्जी या कम हुआ क्योंकि W डिक्रीज, अपना ओमेगा डिक्रीज हुआ है ना? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगा. एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है. इट इज फ्रीली रोटेटिंग अबाउट इट्स सिमेट्री, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है. ऑप्शन 4.